हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम बच्चों आपको IUPAC का जो दूसरा लेक्चर है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो IUPAC पद्धति है उसके विषय में जानकारी दी थी। आशा करता हूँ कि बातें समझ में आ गई होंगी। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो IUPAC पद्धति है, कुछ कार्बनिक यौगिकों का हमने नामकरण आपको सिखाया था। आज हम जो बचे हुए कार्बनिक यौगिक हैं उनके नामकरण की जो पद्धति है उन यौगिकों को लेकर के आज आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। ठीक है, शुरू किया जाए। सभी बच्चे तैयार हैं? कॉपी और पेन को ले लीजिए। जो भी कंपाउंड हम दें IUPAC नामकरण लिखें उसको साथ में आप अभ्यास करेंगे। अभ्यास करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? आज हम जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके नामकरण की बेटा जो IUPAC पद्धति है उसी के विषय में चर्चा करना है। जो पहला लेक्चर था 1 घंटे 12 मिनट का था, उसमें हमने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो IUPAC पद्धति है उसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का IUPAC समझाया था और काफ़ी प्रैक्टिस भी हमने किया था। आज हम एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, ये जो कार्बनिक यौगिक है ना, इनके नामकरण के विषय में चर्चा करेंगे कि इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उसी को हमको बेटा सीखना है। ठीक है, सभी बच्चे तैयार हो जाएं। शुरू करते हैं। आज हम एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल को क्लियर करेंगे। बड़े से बड़े कार्बनिक यौगिक का नामकरण बड़े आसानी से हम कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। जो अगला कंपाउंड है एल्केन हमने बताया, एल्कीन के विषय में चर्चा किया बेटा, एल्काइन भी बताया था। आज हम एल्कोहल जो कार्बनिक यौगिक है उसका नामकरण सीखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं एल्कोहल। ये जो एल्कोहल है ना, इसका नामकरण सीखना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक है उसकी पहचान करना है। एल्कोहल कैसे पहचानते हैं? कहीं भी किसी कार्बनिक यौगिक में बेटा OH लगा हो तो हम कहते हैं क्या है? एल्कोहल है। किसी भी एल्किल से OH लगा हो तो क्या कहते हैं उसको? एल्कोहल है। तो एल्कोहल बनता कैसे है? ध्यान दीजिए। यदि हम क्या करें, जैसे RH क्या है? एल्केन है। ये क्या है बेटा? एल्केन है। RH मीन्स एल्केन। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए और एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को जोड़ दीजिए। जो यौगिक प्राप्त होगा उसी को बेटा एल्कोहल कहते हैं। सबसे पहले हम एल्कोहल के विषय में जानकारी ले रहे हैं कि एल्कोहल किसे कहेंगे। एल्केन का जो हाइड्रॉक्सिल वे उत्पन्न होता है उसी को एल्कोहल कहते हैं। एल्केन का फार्मूला क्या है पता है? एथेन। सबसे सरल एल्केन कौन सा होता है बेटा? CH4 होता है, उसको मेथेन कहते हैं। सबसे सरल एल्केन कौन सा? मेथेन। इसका फार्मूला CH4 है। क्या करेंगे? इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और एक हाइड्रॉक्सिल समूह को जोड़ देंगे तो जो यौगिक प्राप्त होगा बेटा उसी को हम कहते हैं क्या? एल्कोहल कहते हैं। ये CH4 है ना, कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। एक हाइड्रोजन हटेगा, एक OH आकर जुड़ जाएगा। जो कार्बनिक यौगिक प्राप्त होगा बेटा उसी को एल्कोहल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्या कह सकते हैं इसको हम? एल्केन का हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न ही एल्कोहल कहलाता है। एल्केन से ही एल्कोहल बनता है। एल्केन में से एक H कम हुआ है, एक OH जाकर के जुड़ गया है। जो यौगिक प्राप्त होगा बेटा उसी को हम एल्कोहल कहते हैं। कह सकते हैं द हाइड्रॉक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्कोहल। एल्केन के हाइड्रॉक्सिल व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में बेटा OH लगा है आप कहेंगे क्या है? वह एल्कोहल है। ठीक है, क्या करेंगे हम? अभी हमने एल्कोहल की पहचान बता दिया है। अब हम एल्कोहल का IUPAC नामकरण सीखने चल रहे हैं। सबसे पहले करते क्या हैं? पहले प्रीफिक्स का नाम लिखिएगा, प्रीफिक्स। फिर क्या करेंगे बेटा? नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? सफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स को बेटा पूर्व लग्न कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व लग्न। ये नंबर ऑफ कार्बन के विषय में जानकारी है ही। 1 कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स,
7 कार्बन के बेटा हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक बताए थे। जो पहला लेक्चर हमने बनाया है IUPAC का, उसमें सब बताया गया है। तो नंबर ऑफ कार्बन आप समझ रहे हैं। इसका जो सफिक्स होगा बेटा उसको हम अनुलग्न कहते हैं। जो एल्कोहल का सफिक्स होता है ना वो क्या होता है, ऑल, OL जोड़ते हैं या ऑल ऐसे जोड़ देते हैं। एक कंपाउंड लेते हैं, फिर उसका IUPAC नामकरण सीखते हैं। क्या दिया है, CH3, CH2 बेटा, CH2 और OH दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, IUPAC का नियम है, सबसे पहले कार्बनिक यौगिक की पहचान करते हैं। आपने कहा इस पूरे कार्बनिक यौगिक में OH दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, दिया गया कार्बनिक यौगिक बेटा एल्कोहल है। एक चीज तो क्लियर हो गया, कार्बनिक यौगिक की पहचान करते हैं, पहला नियम बताया था हमने आपको। दूसरा नियम, कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाते हैं। यहाँ कार्बन की सीधी चेन है और कोई चेन नहीं है, तो कार्बन की लंबी चेन बनाएंगे, तो कार्बन की श्रृंखला हमने बना लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया। अगर मान लीजिए साइड चेन होता तो कार्बन की कई श्रृंखलाएं बन सकती थी, लेकिन बेटा वही श्रृंखला सही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हों। जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे वही चेन हमारा मेन चेन होगा। तो यहाँ तो कोई साइड चेन है ही नहीं। नंबरिंग करो, जिधर से OH बेटा नज़दीक होगा कार्बन की नंबरिंग उस साइड से ही करते हैं। 1 2 3 हो गया, 3 नियम हो गया। चौथा नियम क्या है बेटा, यदि कोई प्रीफिक्स है, कोई पुछल्ला लगा है, कोई साइड चेन लगा है, तो उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं, सही है ना। लेकिन यहाँ पुछल्ला तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे, फिर सफिक्स का नाम लिखेंगे। यहाँ कोई प्रीफिक्स है ही नहीं, तो ठीक है, प्रीफिक्स कुछ नहीं होगा। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। पहले से OH लगा है 1 ऑल, ई गायब होगा जुड़ेगा तो आ जाएगा बेटा प्रोपेनॉल 1। एक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम बेटा क्या होगा, प्रोपेनॉल 1। कैसे पता चला प्रोपेनॉल 1 है, आपने कहा 3 कार्बन की चेन है, सभी कार्बन के बीच में एकल बंध है, OH लगा है। OH अगर लगा होता है तो क्या होता है, एल्कोहल होता है। जितने कार्बन होंगे उसका IUPAC एल्केन के समान करते हैं, लास्ट में ऑल जोड़ देते हैं। हमने लिखा 3 कार्बन है, प्रोपेन प्लस 1 ऑल, प्रोपेनॉल 1, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो इससे हम एल्कोहल का IUPAC आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसको नोट भी किया करिए, नोट करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें साइड चेन भी हो। ये है CH3, ये है Cl, ठीक है। ये क्या है CH2, और यहाँ क्या है देखिए आपका CH2, यहाँ भी CH2, और यहाँ क्या है OH लगा हुआ है। क्या करते हैं, आपने कहा OH लगा हुआ है, OH मीन्स एल्कोहल है, लंबी चेन बनाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। हमने कहा दिया गया यौगिक एल्कोहल है। दूसरा स्टेप लंबी चेन बनाते हैं। कार्बन की कई चेन बन सकता है बेटा, लेकिन जिसमें कार्बन ज़्यादा हो वही चेन सही होगा। नंबरिंग के लिए दिक्कत है, नंबरिंग दोनों तरफ से आप कर लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4 5, एक तरफ हो गया। अगला स्टेप क्या, इधर से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। एल्कोहल में नंबरिंग दोनों तरफ से करेंगे, लेकिन कौन सी नंबरिंग सही है उसका भी निर्धारण करना है। तो क्या करेंगे, जिस जिस कार्बन से प्रीफिक्स लगे हैं, यदि अंकों का योग कम आता है बेटा तो वही नंबरिंग सही है। जैसे हम कहते हैं, ऊपर से हमने चेक किया 1 2, दूसरे कार्बन से 2 पुछल्ले, 2 प्रीफिक्स लगे हैं, हम लिखेंगे 2 + 2। हम ऊपर की बात कर रहे हैं, अब की बात कर रहे हैं। और कहीं लगा है 5 में से 1 OH लगा है, तो अंकों का योग कितना आ गया बेटा, 5 2 7 2 9। हम डाउन की बात करते हैं, नीचे वाला अगर नंबरिंग सही होता तो 1 से लगा है OH, 1 + 1 2 3, 4 से 2 CH3 लगे हैं, 4 + 4, ये हो गया कितना, 4 4 8 1 9। ऊपर वाला कितना हुआ था, 5 2 7 2 9 है। दोनों तरफ सेम आता है तो नंबरिंग, इधर से भी नंबरिंग किया गया हमारा जो है 9, इधर से भी नंबरिंग किया गया 9। तो क्या करेंगे, जिधर से प्रीफिक्स नज़दीक होगा नंबरिंग उधर से ही करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इधर से करेंगे नंबरिंग।
तो हो जाएगा यहाँ से बेटा 4 से क्या लगा है, क्लोरो है, यहाँ क्या है, मेथिल है। अल्फ़ाबेट में पहले सी आता है कि यम, सी आता है ना, तो लिखेंगे 4 क्लोरो 4 मेथिल। और कितने कार्बन है बेटा, 5 कार्बन है, लिखेंगे क्या, पेंटेनॉल 1। पेंटेनॉल 1 ये बताता है कि 5 कार्बन की चेन में पहला कार्बन एल्कोहल है। 4 क्लोरो 4 मेथिल ये बताता है कि चौथे से Cl लगा है, चौथे कार्बन से मेथिल लगा है। हम नाम से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे 4 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेनॉल दिया है, इसका मतलब ये हुआ 5 कार्बन की चेन में पहला कार्बन एल्कोहल है और चौथे कार्बन से बेटा Cl भी लगा है, CH3 भी लगा है। ठीक है ना, इसको भी आप नोट करिए। जो तीसरा प्रॉब्लम है, ध्यान दें, एक कंपाउंड हम दे रहे हैं CH2OH और ये क्या है, CH2OH। शॉर्ट में इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, ये सिंपल नाम है, लेकिन हमको IUPAC नाम सीखना है ना। क्या करेंगे, आपने कहा एक ही यौगिक में दो OH आ गए हैं, एल्कोहल तो है ही, फिर क्या करेंगे, हमने कहा कार्बन की लंबी चेन बना दो, बना दिया। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है बेटा, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, एथेन। पहले से भी OH लगा है, दूसरे से भी लगा है, 1,2-डाईऑल, इसका नाम होगा एथेन 1,2-डाईऑल। अभी पहली बार आप देख रहे हैं, एक ही यौगिक में 2 OH आ रहा है, 2 बार हाइड्रॉक्सिल लगा है, तो जितने कार्बन है उसका IUPAC एल्केन के समान करिए और जिस जिस कार्बन से OH लगा है उसको लिखेंगे डाईऑल। 2 बार तो डाईऑल, 3 बार तो ट्राईऑल। 2 कार्बन है उसको बोलते हैं एथेन, 1 से भी OH है, 2 से भी OH है, 1,2-डाईऑल। ठीक है, इसको भी सभी बच्चे नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय हम एल्कोहल का IUPAC नामकरण सीख रहे हैं। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें, सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक हम बता रहे हैं वो कक्षा 10 के बच्चे, कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि IUPAC कॉमन है। तो इसको 10 वाले पढ़ेंगे, 11 वाले और कक्षा 12 वाले भी पढ़ेंगे, क्योंकि जिन्होंने IUPAC नहीं सीखा उन्होंने कुछ नहीं सीखा। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है बेटा तो IUPAC सीखिए, सबसे पहले नामकरण आपको आना चाहिए। तो पूरा प्रयास हमारा है कि आपको IUPAC हम सिखाएं, इसीलिए हम आपको जो है ये वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि बेसिक ठीक होगा तभी आगे अच्छा करेंगे। तो हमारा बेस अच्छा हो, इसके लिए हम IUPAC का जो है लेक्चर आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर 2 है, इसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन जो कार्बनिक यौगिक हैं बेटा, उनके नामकरण को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और भी एग्जाम्पल हम देते हैं। तो इस समय हम एल्कोहल बता रहे हैं, एल्कोहल चल रहा है, एल्कोहल का नामकरण हम सीख रहे हैं कि एल्कोहल का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, उसी के विषय में चर्चा करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, CH2OH हमने लिखा है, CHOH भी लिखा है और ये बेटा फिर से CH2OH भी लिखा है। एक ही कार्बनिक यौगिक में 3 बार OH आ गया है, तो क्या करेंगे, वही पुराना नियम, लंबी चेन बनाओ। किसकी बेटा, कार्बन की लंबी चेन बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। कितने कार्बन हैं बताइए सभी लोग, इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है ना। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप कहते हैं। हमने कहा एल्केन की तरह IUPAC करिए इसका, प्रोपेन। और किस किस कार्बन से OH लगा है, पहले से भी, दूसरे से भी, तीसरे से भी, तो 1 2 और 3, 3 बार लगा है बेटा, ट्राईऑल, इसका नाम होगा प्रोपेन। 1 2 3 ट्राईऑल। ठीक है, हमको लग रहा है कि आपको एल्कोहल का IUPAC आने लगा, बहुत ही आसान है, अच्छे से अभ्यास करेंगे इसका। और भी एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, CH3 CH2 CHOH और यहाँ से CH3, ये एल्कोहल है। ध्यान देना, जरूरी नहीं कि एल्कोहल आपका लास्ट में ही लगे, यहाँ एल्कोहल देखो नीचे लग गया है, तो ठीक है, ये क्या है, एल्कोहल है। सबसे पहला नियम क्या है, दिया गया कार्बनिक यौगिक बेटा एल्कोहल है। दूसरा स्टेप लंबी चेन बनाते हैं, लंबी चेन हमने बना दिया, कार्बन की नंबरिंग करते हैं। तीसरा स्टेप हुआ, जिधर से बेटा OH नज़दीक होता है कार्बन की नंबरिंग उस साइड से ही करते हैं। इधर से करते 1 2 3 4, दूसरे पे आ रहा है OH, इधर से करेंगे 1 2 3 4, तीसरे पे आ रहा है, तो दूसरी गिनती नज़दीक है ना, पहले 2 आता है कि 3, 2 ना, तो नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4। कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, एल्केन की तरह, आपने कहा ब्यूटेन लिखेंगे।
किस कार्बन से OH लगा है? दूसरे से। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेन प्लस 2 ऑल बराबर होगा बेटा ब्यूटेनॉल 2। चूंकि एल्केन का व्युत्पन्न है, एल्केन का ही डेरिवेटिव है एल्कोहल, एल्केन से ही बना है एल्कोहल, IUPAC भी एल्केन के समान ही होगा। लास्ट में ऑल जोड़ते हैं, ठीक है ना। एल्कोहल आया आपको, तो एल्कोहल का IUPAC हमने आपको सिखाया है, कई एग्जाम्पल लिया है और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को बार बार देखते रहिए, बार बार देखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। रेगुलर क्लास में हम कक्षा 12 के लिए इस समय एल्डिहाइड और कीटोन बता रहे हैं। इस समय हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुणधर्म की चर्चा कर रहे हैं। रेगुलर जो क्लास है ना, वो कक्षा 12 के लिए उपलब्ध करा रहे हैं हम इस समय। हाइलोएल्केन हमने बताया, हाइलोएरिन भी हो गया, एल्कोहल, फिनाल, ईथर, और इस समय एल्डिहाइड और कीटोन जो चैप्टर है उसको हम पढ़ा रहे हैं इस समय। बीच बीच में जो स्पेशल क्लास हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि स्पेशल क्लास भी देंगे, तो जो संडे स्पेशल है, ठीक है, संडे स्पेशल देंगे, उसमें कक्षा 11, कक्षा 10, 11 और 12 के लिए एक कंबाइंड टॉपिक जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ बेहतर हम प्रयास करेंगे उसमें करें, क्योंकि बेसिक भी जरूरी है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, अगर बेसिक नहीं पता है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं, उसका भी 2 पार्ट हमने दिया है कि बॉन्ड कितने टाइप का होगा, कितने टाइप से बॉन्ड टूटता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में उसको हम लेकर के उपस्थित होंगे कि जो 5 रिएक्शन होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन को देख करके हमको पहचानना है किस प्रकार की अभिक्रिया है, बंध कैसे टूटता है, सहसंयोजक बंध क्या है, सम विदलन, विषम विदलन, अनुनाद किसे कहते हैं, प्रेरिक प्रभाव क्या है, इसकी भी चर्चा हम कर रहे हैं। इसके लिए भी वीडियो आपको हम बार बार दे रहे हैं। पूरा प्रयास है कि आप अच्छा करें, मेहनत करिए, आने वाले टाइम में आप अच्छा करें। इसी आशा और विश्वास के साथ शुरू करते हैं जो अगला टॉपिक अपना है। अब हम एल्डिहाइड पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एल्डिहाइड जो है शुरू करने चल रहे हैं। एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण आपको बताएंगे, तो सभी बच्चे तैयार रहें। जो अगला टॉपिक है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या है उसको हम पहचानेंगे। अगर बेटा कहीं किसी कार्बन से CHO लगा हो या किसी भी कार्बन से CHO लगा हो, CHO को कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, नियम है कि CHO को ऐसे लिखना चाहिए, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इससे कार्बन की बैलेंसी भी 4 होती है, पूरी हो जाती है। ये क्या है? CO पता है? कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल, CO मीन्स कार्बोनिल। कार्बोनिल का कार्बन एक संयोजकता कार्बन से और एक हाइड्रोजन से पूरा करे तो उसी को बेटा एल्डिहाइड कहते हैं। मीन्स अगर कहीं CHO लगा है तो आप कह देंगे दिया गया यौगिक क्या है बेटा? एल्डिहाइड है। फिर क्या करेंगे? इसका फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला CnH2n + 1 × CHO। किसी एल्किल से CHO लगा होगा, R मीन्स एल्किल, CHO कहीं लगा है बेटा क्या है? एल्डिहाइड है। क्या है इसका फार्मूला? प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, इसका जो सफिक्स होगा ना, जो एल्कोहल में ऑल होता था एल्डिहाइड में अल होगा। क्या होगा? अल। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दें, किसी भी कार्बनिक यौगिक में बेटा CHO दिखाई देता है तो आप पहचान जाइएगा कि दिया गया कार्बनिक यौगिक क्या है? एल्डिहाइड है। कहीं CHO ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, यही पहचान एल्डिहाइड की है। सामान्य सूत्र इसका CnH2n + 1 × CHO होता है। सूत्र नियम क्या है IUPAC करने का? पहले पुछल्ले का नाम लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे, सफिक्स में अल जोड़ देंगे। और एक बड़ी चीज है, जहां CHO होगा बेटा वही कार्बन नंबर 1 होगा। एल्डिहाइड का CHO भी काउंट होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, CH3, CH2, CH2, CH2 और ये CHO। कहीं CHO लिखा है मीन्स एल्डिहाइड है, इसका भी कार्बन बेटा काउंट होगा। ठीक है, हमेशा नंबर 1 होगा, 1 2 3 4 5। जैसे एल्केन का IUPAC करते हैं ना, वैसे ही करना है, लास्ट में अल जोड़ देना है। कितने कार्बन टोटल है बेटा? 5। 5 कार्बन को एल्केन में क्या लिखते थे? पेंटेन। कौन सा कार्बन एल्डिहाइड है? आपने कहा पहला, पेंटेन + 1 अल। ई गायब होगा बेटा, जुड़ेगा तो हो जाएगा पेंटेनल 1।
एल्कोहल की तरह ही है। एल्कोहल में क्या होता था, ऑल जुड़ता था, एल्डिहाइड में बेटा अल जुड़ेगा, अल एल। एल्केन की तरह आईयूपीएसी करिएगा, लास्ट में अल जोड़ दे देंगे, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा पेंटेनल 1। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें साइड चेन भी हो और पूरा नियम लग जाए हमारा, जो नियम हमने आपको बताया है पूरा नियम लगाएंगे उस पर। CH3 CH2, C से बेटा CH3, यहाँ से Cl और यहाँ से C2H5 हमने लगा दिया, और यहाँ से H है और यहाँ से CH2 CH2 और CHO। कहीं भी CHO लगा है मीन्स एल्डिहाइड है। सबसे पहले जब कार्बनिक यौगिक बेटा दिया जाए उसका नामकरण आपको कहा जाए करिए, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ CHO लगा है बेटा पहचानिए पहले कार्बनिक यौगिक कौन सा है। भाई जिस यौगिक का नामकरण करना है पता तो चले कौन सा है, कि आपने नाम ही करण शुरू कर दिया। CHO देखा तो मीन्स क्या है, एल्डिहाइड है। CHO देखा तो एल्डिहाइड है। दूसरा क्या नियम है, कार्बन की लंबी चेन बनाना है ना, कार्बनिक यौगिक की पहचान कर दिया, CHO है मीन्स एल्डिहाइड है। दूसरा स्टेप कार्बन की लंबी चेन बनाते हैं। कार्बन की कई श्रृंखलाएं बनेंगी लेकिन बेटा वही श्रृंखला सही है जिसमें कार्बन ज़्यादा हो, तो ठीक है एल्डिहाइड है, लंबी चेन बनाओ, काउंट करो, 2-3 चेन बनेगी ना, जब उसमें ज़्यादा कार्बन होंगे वही मेन चेन होगा। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 2-3-4 चैन बन रही है बेटा, लेकिन कुछ चैन में 6 कार्बन है और किसी में 7 हैं, जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा वही चैन सही होगा। और एक बड़ी चीज़ CHO का कार्बन बेटा नंबर 1 हमेशा होगा, याद कर लीजिए सब लोग, इसको समझ लीजिए। लंबी चैन हमने बना दिया और जो एल्डिहाइड का कार्बन है वह नंबर 1 हमेशा होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 कितने पुछल्ले हैं बेटा, जो मेन कार्बन से लगे हैं, मेन चैन से जो लगता है ना उसी को हम प्रीफिक्स या पुछल्ला कहते हैं। कितने हैं, आपने कहा 3 पुछल्ले लगे हैं। अब क्या करें, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, इसी पुछल्लों का नाम लिखते हैं। ये क्या है, इसको बोलते हैं पूर्व लग्न। ये बेटा सफिक्स क्या है, अनुलग्न। पहले पुछल्लों का नाम लिखते हैं। पुछल्ले मीन्स मेन चैन से जो साइड में ग्रुप लगे हैं ना, ऊपर CH3 लगा है, नीचे Cl लगा है, नीचे C2H5 लगा, यही सब पुछल्ले हैं। पहले इनका नाम लिखो। CH3 कहीं आता है उसका नाम मेथिलियम से, Cl बेटा इसका नाम क्लोरो, Cl को क्लोरो कहते हैं ना C से। ये जो C2H5 इसका नाम एथिल, इसकी स्पेलिंग E से। अल्फ़ाबेट में कौन पहले आएगा, पहले C आएगा ना, फिर E आएगा, फिर M आएगा, और किस किस कार्बन से लगा है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो 5वें कार्बन से क्या लगा है, Cl, इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो। और चौथे कार्बन से क्या लगा है, एथिल, 4 एथिल। 5वें कार्बन से CH3 लगा है, 5 मेथिल। और कितने कार्बन टोटल हैं, 7 कार्बन, 7 को हेप्ट बोलते हैं, हेप्टेन प्लस 1 अल, हेप्टेनल 1, हेप्टेनल 1। इसका बेटा नाम हमने लिखा है, ध्यान देना। लंबी चेन बना लिया आपने, नंबरिंग कर लिया, सबसे पहले पुछल्लों का नाम लिखते हैं, मीन्स जो मेन चेन से लगे ग्रुप हैं उनका नाम लिखते हैं। इसका नाम Cl है बेटा, क्लोरो, एथिल, मेथिल। अल्फ़ाबेट में पहले कौन आएगा, C आएगा, फिर E आएगा, फिर A आएगा। इसका नाम ने लिखा है 5 क्लोरो। किस कार्बन से Cl लगा है, 5 क्लोरो। किस कार्बन से एथिल लगा है, 4 एथिल। किस कार्बन से CH3 लगा है, 5 मेथिल। और कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। और किस कार्बन, पहले कार्बन से क्या लगा है, CHO लगा है। पहला कार्बन एल्डिहाइड है तो नाम होगा 4 क्लोरो, 5 क्लोरो, 4 एथिल, 5 मेथिल और हेप्टेनल 1। हेप्टेनल 1 ही बताता है कि 7 कार्बन की चैन है। हेप्ट मीन्स 7, अल 1 माने उसका पहला ही कार्बन क्या है, एल्डिहाइड है। और 5 क्लोरो बताता है कि 5वें कार्बन से बेटा Cl लगा है, चौथे कार्बन से आपका एथिल लगा है, और 5वें कार्बन से क्या लगा है, मेथिल लगा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी नाम से स्ट्रक्चर बनाना हो बहुत आसानी से बना सकते हैं, उसको भी आपको हम सिखा रहे हैं कि नाम से कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। यदि कार्बनिक यौगिक का बेटा नाम दिया हो और आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए तो कैसे बनाएंगे, 5 क्लोरो, 4 एथिल, 5 मेथिल, हेप्टेनल 1। सबसे पहले यही शुरू करते हैं। हेप्ट मीन्स 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। हेप्टेनल 1 कह रहा है, इसका मतलब पहला कार्बन क्या है, एल्डिहाइड है, CHO है। 5 क्लोरो, नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। 5वें
कार्बन से क्या लगा है, Cl लगा है, Cl है। चौथे कार्बन से एथिल लगा है, एथिल माने C2H5 लगा है। पांचवें कार्बन से मेथिल लगा है, मेथिल में CH3 लगा है, ठीक है। और जितनी वैलेंसी कार्बन की कम होगी बेटा ना, उतना हाइड्रोजन है। जैसे यहाँ कार्बन की वैलेंसी इस समय यहाँ 1 है, 4 होती है तो CH3 लिख दो। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 2 कम है, CH2 लिख दो। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 3 1 H कम है, H लिख दो। 1, 2, 2 कम है, CH2 लिखो। 1, 2 2 वैलेंसी कम है, CH2 लिखो। यहाँ 1 वैलेंसी पूरी है क्योंकि CHO को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड हमने लिख दिया है, स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सभी बच्चे इसका अभ्यास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय चल रहा है। आपके लिए पूरा प्रयास है कि हम अच्छा दें, उसके लिए आपको वीडियो को बार बार देखना होगा। तो तैयार रहें सभी लोग। अगला जो प्रॉब्लम है CH3 CH2, यहाँ C से बेटा लिख दो CH3, यहाँ C से Cl और ये CHO है, ठीक है। CHO को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कहीं ऐसे लिखा है गलत नहीं है, भी सही है, यही सही है। CHO में ये सही है। कार्बन की वैलेंसी भी 4 काउंट करो, 1, 2, 3, 4। आपने कहा दिया गया कार्बन की होगी बेटा CHO में एल्डिहाइड है, ठीक है। लंबी चेन बनाओ, बन गया। कार्बन की नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4। पुछल्लों को नाम लिखो, 2 पुछल्ले हैं, दोनों दूसरे ही कार्बन से लगे। दूसरे से क्लोरो है, दूसरे से मेथिल है। अल्फाबेट में बेटा C पहले आता है ना, तो क्या कहेंगे इसको, 2 क्लोरो 2 मेथिल। और कितने कार्बन है, 4, ब्यूटेनल 1। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, ब्यूटेनल 1। ब्यूटेनल 1 ही बताता है कि 4 कार्बन की चेन है, 1, 2, 3, 4। अल1 माने पहला कार्बन एल्डिहाइड है, और 2 क्लोरो तो नंबरिंग करेंगे। पहला कार्बन पता चल गया तो नंबरिंग तो कर सकते हैं। 2 से क्या लगा है बेटा, Cl लगा है। 2 से क्या लगा है, मेथिल लगा है। जितनी कार्बन की वैलेंसी कम होगी उतना हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4, बस वैलेंसी पूरी है। तो हमने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्चर से नाम और नाम से पुनः स्ट्रक्चर बना करके दिखाया है। पूरा प्रयास हमारा है कि आप बेहतर करें, ठीक है। इसके बाद जो अगला कार्बनिक यौगिक है बेटा, हम सीखेंगे एल्डिहाइड का नामकरण सीखने चल रहे हैं। किसका सीखेंगे, एल्डिहाइड का तो हो ही गया, अब कीटोन का सीखेंगे बेटा, ठीक है। कीटोन्स का सीखेंगे, ठीक। पहचान, CO लगा होगा, दोनों तरफ बेटा R लगा होगा। R मीन्स कार्बन लगा होगा, CO बीच में हो, दोनों तरफ कम से कम एक कार्बन है, यही कीटोन की पहचान है। CO रहेगा, यह कार्बन अपनी दोनों संयोजकता जो है कार्बन से ही पूरा कर, जैसे CH3 CO CH3, CO को इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, यही कीटोन की पहचान है। क्या करेंगे, फार्मूला है इसका, प्रीफिक्स प्लस नंबर ऑफ कार्बन प्लस सफिक्स। इसका जो बेटा सफिक्स होता है ना, ओन होता है, ओन जोड़ते हैं लास्ट में। पहला क्वेश्चन लेकर के हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने। पहला एग्जाम्पल, पूरा प्रयास है कि आप बेहतर करें, इसीलिए हम लगे भी हैं। CO बेटा कीटोन है, अगर कहीं बीच में CO दिखाई दे, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, CO दिखाई दे लेकिन दोनों तरफ कम से कम एक कार्बन हो, वो कीटोन है। क्या नियम है, लंबी चेन का टेंशन नहीं है क्योंकि कोई साइड चेन है ही नहीं, लंबी चेन बन गई। कार्बन की नंबरिंग करते समय बेटा कीटोन का भी कार्बन काउंट होगा, और जिधर से कीटोन का कार्बन नज़दीक हो गए बेटा, कार्बन की नंबरिंग उसी साइड से करते हैं। तो ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, इधर से 2 है, 1, 2, 3, 4। कितने कार्बन बेटा, 4 कार्बन। इसका भी नियम होता है, IUPAC एल्केन के समान करते हैं, लास्ट में ओन जोड़ देते हैं, ON, तो हो जाएगा एल्केनोन। ठीक है, कितने कार्बन है टोटल, 4 को ब्यूटेन, और दूसरे कार्बन से ओन है तो ब्यूटेन प्लस 2 ओन बराबर हो जाएगा ब्यूटेनोन 2। ब्यूटेनोन 2 ये बताता है कि 4 कार्बन की चेन में दूसरा कार्बन आपका कीटोन है, ओन 2, दूसरा कार्बन क्या है, कीटोन है। 4 कार्बन की चेन में दूसरा कार्बन कीटोन है। ए स्ट्रक्चर है CH3 CO CH2 CH3। सबसे पहले दिए गए कार्बन की यौगिक की पहचान करते हैं। CO दिखाई दिया मीन्स कीटोन है, लंबी चेन बना दिया, नंबरिंग कर दिया। सबसे पहले किसका नाम पूछल्ला है ही नहीं, तो जितने कार्बन है उसका नाम लिखते हैं। 4 कार्बन है ब्यूट, और एल्केन की तरह लिखते हैं ब्यूटेन, और प्लस 2 ओन, दूसरा कार्बन कीटोन है ब्यूटेन 2। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। सब लोग तैयार रहें, समझते रहें, बेहतर करें, पूरा प्रयास हमारा है कि आप अच्छे करें।
अच्छा कर भी रहे हैं, पूरा विश्वास हमको है। अगला क्वेश्चन CH3, C से बेटा CH3, यहाँ भी CH3, CO और यहाँ CH2 और यहाँ CH3। ठीक है, जिधर से कि CO नज़दीक होगा नंबरिंग उधर से करेंगे। CO दिया है, इसका मतलब कीटोन है, लंबी चेन बनाना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। किधर से नंबरिंग करें? पहले क्या है, दिया गया कार्बन क्या हुई, CO है, मीन्स कीटोन है, सही है ना। कौन सा यौगिक है बेटा, कीटोन है। लंबी चेन बनाना है, लंबी चेन बनाते हैं 1 2 3 4 5, लंबी चेन भी बन के तैयार है। कार्बन की बेटा नंबरिंग किस तरफ से करें, ये महत्वपूर्ण है। आपने कहा जिधर से CO नज़दीक है उधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3। इधर से भी तीसरे कार्बन से कीटोन है, इधर से भी तीसरे कार्बन से कीटोन है, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ से नंबरिंग करो बेटा, जिधर अंकों का योग कम आएगा वही सही है। चलिए शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5। ये अप वाला नंबरिंग आपको सिखा रहे हैं, ऊपर वाला अगर सही है तो कैसे सही है, या नीचे वाला सही है तो कौन सा सही, दोनों में से एक सही है गलत है, उसी को हमें चेक करना है। हमने नंबरिंग दोनों तरफ से कर दिया, क्यों किया, क्योंकि इधर से भी तीसरे कार्बन से कीटोन आ रहा था, इधर से भी आ रहा था, टेंशन है ना, इसलिए क्या करते हैं, दोनों तरफ से कर दो, दोनों तरफ से नंबरिंग करो, कोई टेंशन नहीं है, उसका भी नियम बता रहे हैं। अप मीन्स ऊपर से अगर सही होगा तो पहले कार्बन है, दूसरे कार्बन से 2 लोग लगे हैं, दूसरे कार्बन से 2 ग्रुप लगे हैं, तो क्या करेंगे 2 + 2, दूसरे कार्बन से 2 लोग लगे, तीसरा कार्बन कीटोन है और कोई साइड चेन नहीं है, जितने साइड चेन है जिस कार्बन से लगे हैं उसी से नंबरिंग करना है, 2 2 4 3 7। अगर नीचे वाला सही है तो कैसे सही है उसको चेक करो, 1 2 तीसरे से लगा है CO प्लस, चौथे से 2 CH3 लगे हैं, 4 + 4, ये 11 आ गया। जिधर संख्या का योग बेटा कमाता है वही नंबरिंग सही है, तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाली नंबरिंग गलत है। नंबरिंग दोनों तरफ हमने सिखा दिया, जिधर अंकों का योग कमाएगा वही नंबरिंग सही है, ऊपर वाला सही है और नीचे वाला बेटा गलत है, तो इसको ठीक है। किस किस कार्बन से पहले नियम क्या है, पहले प्रीफिक्स का नाम, नंबर ऑफ कार्बन प्लस सफिक्स। पुछल्ले कितने हैं, 1 है, 2 है, 2 पुछल्ले हो गए और नहीं है तो मेन है ना। CO जो कीटोन होगा ये कहीं कोने पे नहीं होगा, बीचों बीच हो सकता है, या कम से कम एक कार्बन साइड में रहेगा बेटा तभी कीटोन है, ये लास्ट में नहीं कर सकते हैं, और इसका भी कार्बन काउंट होता है। तो कितने पुछल्ले हैं, 2, और दोनों पुछल्ले CH3 है ना, दूसरे ही कार्बन से दोनों लगे हैं, 2, 2 बार लगे हैं, डाई मेथिल, पुछल्ले खत्म, क्यों, दूसरे ही कार्बन से CH3 2 CH3 लगा है, तो 2, 2 डाई मेथिल। कितने कार्बन है, 5, और किस कार्बन में कीटोन है, तीसरे में, उसको लिख सकते हैं पेंटेनोन 3, 2, 2 डाई मेथिल पेंटेनोन 3, दूसरे कार्बन से मेथिल, फिर दूसरे से मेथिल, एक ही कार्बन से 2 समान प्रकार के ग्रुप होते हैं ना, तो लिखते हैं 2, 2 डाई मेथिल, माने दूसरे ही कार्बन से 2 मेथिल लगा है, 5 कार्बन की चेन है पेंटेन, और तीसरा कार्बन कीटोन है पेंटेनोन 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस समय हम कीटोन का IUPAC नामकरण आपको बता रहे हैं, इसका अभ्यास करेंगे, अधिक से अधिक अभ्यास करें, बेहतर करें, आने वाली परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करें, ठीक है। इसके लिए सकारात्मक सोच रखना होगा। कोई कहता है केमिस्ट्री कठिन है, भूल जाता है, कहने दीजिए, अपना काम आप करिए। आपको बेटा करना क्या है, अभ्यास करना है। जो भी वीडियो हम बना रहे हैं उसका देखिए, उसका अभ्यास करिए, कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर करेंगे आप। उसके लिए क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। जो भी वीडियो हम बना रहे हैं YouTube पर सभी वीडियो उपलब्ध है, उसको आप 2-3 बार देखिए। कक्षा 12 के बच्चे, जैसे इस समय आप क्या करेंगे, एल्कोहल, बीच बीच में जब टाइम मिले, एल्कोहल का जो पार्ट है पूरा चैप्टर 9 पार्ट में बना है, उसका भी रिवीजन करिए। जो हेलो एल्केन है वो भी 9 पार्ट में, हेलोरिन 4 पार्ट में, फिनाल आपका 4 पार्ट में, ईथर 4 पार्ट में, एल्डिहाइड कीटोन आपको हम बना कर दे ही रहे हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने आपको दिया है। पूरा प्रयास हमारा है कि आप 100% अंक प्राप्त करें, आने वाले कंपटीशन में बेहतर करें। इसके लिए वीडियो को बार बार देखना होगा। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे बच्चे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो वीडियो हम अपलोड करें वो आपको बराबर मिले। जब मिलेगा तभी तो देखेंगे,
अब हम चाहते हैं कि हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, अधिक से अधिक बच्चे उसको देखें, जिससे उनको लाभ हो, आने वाली परीक्षा में अच्छा करें। उसके लिए आप वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी और अच्छी बात का जो है, अच्छी चीज़ों का प्रचार होना चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में। फिर बीच में हम अभी लेक्चर 3 IUPAC का जो लेक्चर 3 है बेटा, फिर से लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। उसमें ईस्टर भी बताना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बताना है, और भी जो यौगिक हैं उनका नामकरण हम बताएंगे। अभी आपको लाइन का भी IUPAC सिखाएंगे, कैसे लाइन बना है, कई जगह लाइन ऐसे मूव करता है, उसका भी IUPAC करके दिखाएंगे। सभी बच्चे तैयार रहेंगे। लेक्चर 3 बहुत जल्दी आपके सामने लेकर के हम उपस्थित होंगे, और जो रेगुलर क्लास चल रहा है वो चलता रहेगा। एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बीच बीच में कक्षा 10, 11, 12 के लिए स्पेशल क्लास, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। सभी बच्चे तैयार रहें, देखते रहें, अभ्यास करते रहें, बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा करेंगे आप, इसी सकारात्मक सोच के लिए। धन्यवाद आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।